वापस आएंगे तो बहुत सारी गेम्स भी करवाएंगे हमारे मेहमानों के साथ। बहुत फन होने वाला है शो में, स्टे विद अस। भाई तो घर में तो किसी और दोस्त यार की जरूरत ही नहीं, घर में कितनी बार महफिल जमती है। मतलब इकट्ठे बैठे और म्यूजिक और खाना पीना एंजॉय। तरह गा लेती है माशाल्लाह से। हाँ बहुत। एक्चुअली मैं मेरा मजाक उड़ा रही हूँ। वो गाती है, ज़ैनब अच्छा गाती है। तो ज़ैनब गुनगुनाए, गुनगुनाओ थोड़ा सा गाना। ज़ैनब माइक दे ना इकरा उसको। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्ही कसम आके मिलना यूं ही, एक चाहे भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। क्या बात, वाह वाह वाह। अच्छा जी, ग्रेट। सबसे मजेदार सवाल, सबसे ज्यादा सुघड़ कौन है? क्योंकि जो सुघड़, अब डोंट टेल मी राबिया है। नहीं, ये वो आपको खुद ही बताएगी। मतलब कि वो एक बहन होती है ना जो सब चीजें, मैं बताती हूँ कैसे, इन अ सेंस के घर के एक बहन होती है कि आपने किसी पिकनिक पे जाना है या किसी आपने वेकेशन पे जाना है, तो एक बहन होती है जिसको पता है कि यार ये चीजों की जरूरत पड़ेगी और वो बैग बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बना के रखती है, जिसको सुई धागा भी बटन लगाना भी आता है, जिसको खाना बनाना भी आता है, जिसको पता है कि अब जब मेहमान आएंगे तो भाई ये ट्रे, हिरा तुम जाओ रे, हिरा तुम जाओ, के पता है कि ट्रे बहुत अच्छी लगाएगी, चाय बहुत अच्छी बनाएगी जब मेहमान आएंगे, तो वो क्वालिटी डिफरेंट है। मतलब अगर सुई धागा मुझे लगाना आता है तो खाना उसको बनाना आता है, पैकिंग अगर वो अच्छी करती है तो अच्छी ये देती है। मतलब वो ऑल इन वन, ये नहीं कि एक ही बंदे में सब है, डिफरेंट। अगर किसी ने अलमारी कबर्ड में जो है वो गंद फैला दिया तो उसको मैंने ऑर्गेनाइज करना है, ये जूते ये खाना वो बस उससे ही बनाना है। बात बताओ, तुम दोनों में से कबर्ड आपस में शेयर कौन करता है? सब सबके कपड़े किसको बुरा लगता है जब कोई मेस कर दे? मेरी शर्ट पहनी थी तो मैं एक लड़के के कैरेक्टर में, वो दोनों भी मेरे पापा एक ही घर पे आदमी है तो वो कहते हैं मेरे कपड़े छोड़ दिया करो। अलग अलग है लेकिन एक ही वार्डरोब है जो हम कहते हैं नहीं यही हमें, मतलब एक रूम है उसमें सबके और उसको ऑर्गेनाइज करना है। मेरे साथ सामने जी बचपन से क्या प्रॉब्लम है, मैं जब भी किसी शादी पे जाती थी, अब बहुत कम हो गया है, लेकिन मेरे कपड़े फट जाते थे। हाँ, मतलब कि डांस कर रहे हैं, ग्रुप डांस है और कहीं पे ढोलक पड़ी है या कोई चीज अट गई तो वो जी लेस फट गई, दुपट्टा फट गया, लहंगा फट गया। मतलब कि एक दो बार तो ऐसा हुआ कि कपड़े बहुत छोटी थी, मतलब बहुत छोटी थी और नीचे जिस तरह वो टिश्यू का एक बड़ा जबरदस्त टाइप था, टिश्यू के ड्रेसेस पहनते थे, तो वो अम्मा के साथ इनको लगता है अपने वाकई याद आ गया, यही होता है। तो वो जिद बड़ी की कि मैंने ये ड्रेस नहीं पहना, तो मैंने क्या नीचे उसके गाउन ऊपर था, नीचे पूरी शर्ट थी, तो मैंने वो टिश्यू को पकड़ा, मैंने मैंने फाड़ दिया। क्योंकि इस तरह का वो बच्चा के भाई कपड़े जो है वो कभी तो वो रहे ही नहीं। तो आप में से वो कौन है जो इसके पास कपड़े फातिमा, इसके पाँव में जूती जाए वो टूट के वापस आती है, कपड़े पहले मुझे नहीं पता। अच्छा मेरी ना ज्यादातर जो जीन्स होती है ना वो यहाँ से इधर घुटनों से ना फट जाती है, मैं सोचती रहती हूँ ये फटी कैसे। मतलब मैं ऐसे बच्चों के लिए हम बोलते थे तेरे जिस्म से कंडे लगे। इसको कोई अपना ड्रेस नहीं देते थे, नहीं तुम फाड़ के ले आओगे, वो वाकई फाड़ के ले आती थी। और अच्छा खाना खाते हुए गंदा भी करके उसने लेकर आना है, उसको कुछ ना कुछ गिरा होगा। अच्छा स्कूल में एक दफा ऐसे हुआ कि मैं सबसे गंदी स्कूल में होकर जाती थी, मतलब मेरा यूनिफॉर्म इतना अच्छा नहीं होता था और स्कूल में मुझे नीटनेस का अवार्ड मिला। ये लोग हंस रहे हैं, नीटनेस का अवार्ड मिला। आपकी जैसे क्लास में नहीं गुजारती थी, ये मेरी बहन नहीं है, इसको ले जाए। अच्छा सारी जो है माशाल्लाह प्यारी प्यारी बहनें, सब में टैलेंट भी भरपूर है, वो तो हमें पता चल ही रहा है अभी के जो है किसी को सिलाई अच्छी आती है तो कोई चाय की ट्रे बड़ी अच्छी बनाती है। सारे कामों के साथ साथ ये सारी बहनें जनाब टैलेंट में भी किसी से कम नहीं और टिकटॉक पे बड़ा छाई हुई है। तो सबसे अच्छा टिकटॉक स्टार कौन है ये भी इनसे जरा जानेंगे, लेकिन जरा भाई वीडियो दिखाएं, जरा कुछ क्लिप्स दिखाएं। क्या बात। अच्छा
बेस्ट वाली वीडियो सारी अच्छी थी, लेकिन जो लास्ट वाली थी बड़ी जबरदस्त थी। लेकिन 5वां पीस कहाँ था भाई? 5वां वीडियो बना रहा था, 5वां खुद बताएं। कुर्बानी का वो बली का बकरा तो नहीं बन गया क्या? कैमरा के पीछे थी। अच्छा ऐसा होता है ज़ैनब कई दफा कि आप यहाँ जो है वो इकट्ठी बैठे हो और कभी तुम्हें रूम से कह दे कि ज़ैनब ये हम अपनी बातें कर रहे हैं और तुमने ये बात नहीं सुनी है, जरा मामा के रूम में चले जाओ। इनसे पूछती हूँ क्या बात कर रहे हैं, बताते ही नहीं। अच्छा कभी भी नहीं बताया? मतलब कि क्या किस तरह की कोई बात भी दिल कर रहा हो सुनने को, क्या बातें कर रहे हो? मेरे बारे में करते हो। कितना बच्चे को धोखे में रखा हुआ है ज़ैनब लोगों ने। ये ज़ैनब का नाम रख के किसकी कहानियां आप उसमें शेयर कर रहे हो? चुगलियां कर रहे होते हैं। ज़ैनब सारे इनके राज खोल देने, इससे पहले कि ज़ैनब इनके राज खोले हम जरा ज़ैनब को जरा गेम में बिजी करते हैं। जनाब आप लोगों के पास जो प्रॉप्स है जरा दिखाएं हमारी ऑडियंस को कि वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है तो भाई बेल यानी कि घंटियां छोटी वाली सबके हाथ में सबके पास हैं और गेम बड़ी आसान सी है। और वो ये कि मैं बड़े आसान से चंद सवाल आपसे पूछूंगी और उसका जो जवाब होगा आप समझती हैं कि मेरे पे फिट हो रहा है तो आप बेल बजाएंगे। ओके तो जी पहला सवाल ये है कि मैं हमेशा वक्त पर तैयार होती हूँ। कोई भी नहीं घंटी नहीं बजी, यानी कि ज़ैनब जो पापा धक्के दे के निकाल रहे हैं। आज से हमारे घर में पंक्चुअल हमारे बाबा ही हैं। अब्बा जी लेकिन ज़ैनब भी याद है कि हमेशा तैयार हो जाती है, इसको याद होता है अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए। चलो अपने मतलब के लिए मानो सबसे पहले जो मिल जाता है वो खामोशी से खा लेती है। जो भी ला दो मुझे, बस खाना होना चाहिए। ओके अच्छा वो एक बेचारी जो है ना उसे हाँ ये यानी कि बाकी नखरीली हैं। मैं फूडी हूँ और मुझे कुछ भी ऐसा वैसा पसंद नहीं आता। मैं कहती हूँ तो टेस्ट अच्छा। बात सुनो तो फिर सब एक तरफ होते होंगे, तुम क्या खाती हो उसके बाद? खुद बनाती हूँ, गुस्सा अजीब बनाती हूँ, मैंगो को फ्राई करके बनाती हूँ, सबको खिलाती हूँ, सारे काम हमेशा वक्त पे निपटा लेती हूँ। मैं निपटा लेती हूँ, एक निपटा लेती है, होती सुस्त हूँ लेकिन पेट में तो बस मेरे ही बात रहती है। कोई भी बात एक दूसरे शेयर कभी मतलब कि जो है वो हिरा की बात कभी मैंने किसी नहीं किया आपको। ज़ैनब को शिकवा ये मेरी बातें बताती है जाके। मेरा कोई तो ज़ैनब की सब बातें चलो यही करवा देगी। सबसे अच्छी शॉपिंग मैं करती हूँ, सबसे बेस्ट चॉइस मेरी है। मैं नीचे से बजा रही हूँ, वो हमें अच्छा मुझे कुछ चीज पसंद आ रही आप रखो इसको, ऐसे ही सास वाला रोज जमाती है, उसने यही मुझे रिएक्शन देना है। और वो मेरे से छोटी है लेकिन उसने मुझे शॉपिंग में बहुत अच्छा रीजनेबल रेट पे इतनी चीजें दिलवाती। अच्छा जी खाने का बिल मैं देती हूँ। बड़ी दोनों हाँ बड़ी दोनों बहनें हैं तो फिर बड़ी के ऊपर वो आएगा। मेरे हाथ में तो हर वक्त मोबाइल रहता है, रोजदार घंटी बजी है, घर के तो सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। राबिया मेरा और तुम कहाँ से अलमारी नहीं साफ करती थी, तुम्हारी करी ना तो सारी साफ की थी। नो तुम नहीं। बचपन की लड़ाइयाँ आज तक कोसती रहती हूँ, बताती हूँ बात से। मैं नहीं करती बचपन की लड़ाइयाँ। ये हमेशा छोटी सी बात को पिछली बात करके तुमने ये किया था। नहीं फातिमा सबसे ज्यादा बुराइयाँ हाँ मैं कर लेती हूँ। सबसे ज्यादा ओसीडी यानी कि सफाई पसंद। ये बहुत मेरे कबड्डी गन ज़ैनब भी डालती है। ज़ैनब क्या बेडशीट खराब है जी? स्टार क्या है? जेमिनी। इसीलिए हम चारों एक्वेरियस है, मजे की बात है। मैं 25 जनवरी, 28 जनवरी, 3 फरवरी, 16 फरवरी बर्थडे मंथ। हाँ ये भी हमारा सबसे ज्यादा पढ़ाकू मैं हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इवन मेरी स्टडीज कंप्लीट हो गई है बट मुझे होता है मैं बुक्स पढ़ती रहूं। सबसे ज्यादा शरारती मैं बहुत ही आपकी 3 पीस ज्यादा शरारती हैं। मैं तो नहीं, मैं कहती हूँ बड़ी शरीफ। सबसे ज्यादा गुस्सीला इकरा को तो देख के वैसे बिल्कुल नहीं लगता। ओके अपनी गलती हमेशा दूसरों पे थोप देती हूँ। फातिमा ने सुबह मुझे थोपी थी, याद करो 500। हम आपस में मरवाएंगे। बहनों की सालगिरह हमेशा जिसको याद रहती है। हाँ हमेशा पोस्ट भी रखी हुई है, ये
प्रपोज करना मेरी बर्थडे पे। सबसे ज्यादा खुश रहती है हर वक्त। मेरी प्रिंटिंग सबसे ज्यादा कंजूस। कंजूस कौन है? मानो को देखो, मैं कंजूस नहीं कंजूस, नहीं कंजूस। मानो कंजूस है। सेविंग्स करते हैं नहीं, हाँ, मैं नहीं, सेविंग्स कोई नहीं है। करती हूँ बट मैं कंजूस नहीं हूँ। भुलक्कड़, सबसे ज्यादा भुलक्कड़ कौन है? राबिया इनकी कोई भी चीज उनके भूल जाती हूँ। अम्मा की लाडली। मैं भी हूँ। अच्छा, बाकी तीनों को शक है अभी इस पे। क्यूट है, बच्चे मन के सच्चे ना बेचारे। ड्रेसिंग सेंस तो बस मेरी अच्छी है। सबकी चीजें हमेशा समेटनी पड़ती हैं। मुझे नहीं, ज्वेलरी गन डलता क्या? वो वाला कपड़ा तुम्हारे हाथ से साफ किया। अच्छा। अरे अल्लाह, जैसे ही मजे की बात हमें आने लगी। चले ब्रेक के बाद जानेंगे कि सबसे ज्यादा लड़ाकू कौन है और किस बात पे लड़ाई होती है। ब्रेक के बाद स्टे विद अस।